आए न बालमवा। जब से नई बहू घर में आई है, सुकून का एक लम्हा भी देखना नसीब नहीं हुआ। खुदा करे खैर खैरियत से तुम परदेश सुधार जाओ, ताकि इस नहुसत से तो जान छूटे। पूछेंगी नहीं अपने लाडले बेटे से कि हुआ क्या था? क्या जरूरत है पूछने की? वो ही हुआ होगा जो कई बार हो चुका है। अरीबा, जाओ तैमूर के लिए दूध गर्म करके ला। कितनी बार कहा है, अपनी कमजोरियां और खामियां बाहर वालों के सामने, खुसूसन बहू के सामने खुलकर मत बयान किया करो। कल उसने जानबूझकर अपने बाप को यहाँ बुला लिया ताकि वो अपनी आंखों से हमारा हॉल देखे। खुदा का खौफ करें अम्मी जान, भाभी को तो इस बात का इल्म भी नहीं था कि भाईजान जेल में पुलिस वालों के मेहमान बने बैठे। वो तो शुक्र करें इन्होंने वक्त पे मैके वालों से मदद मांग ली, वरना इस बार तो मेरे पास भी रकम नहीं थी। कई माह लग जाते भाई को बाहर आते आते। बड़ी सोर्सेज वाला लगता है अरीबा की कजन का मियाँ। एक फोन मिलाया और रातों रात तैमूर की जमानत करवा ली। किसकी बात कर रही हो आपा? नुमान की। अरीबा के एक फोन पर दौड़ा चला आया। एक फोन मिलाया था थाने और काम हो गया। इसे कहते हैं ताल्लुकात। वैसे अम्मी, हमें शुक्रिया कहने के लिए नुमान को एक दफा खाने पर बुलाना होगा। रहने दो मदद उसकी, उसने तरस खा के हम पे थोड़ी किया है। जो कुछ किया है उसने अरीबा के लिए किया है। उसी ने उसको यहाँ बुलाया, उसी ने मदद मांगी। हमें क्या जरूरत है शुक्रिया कहने की? अरे नहीं अम्मी जान, किसी ना किसी को तो शुक्रिया अदा करना ही होगा। अगर आप उन्हें घर पे दावत पे बुलाने के हक में नहीं, तो मैं किसी दिन उनके ऑफिस चला जाऊँ और उनको कोई तोहफा भी दे आऊँ। मैं भी साथ चलूंगी। हो सकता है नुमान मुझे कोई अच्छी सी जॉब ही दे दे। बकवास सुन के रहो। क्या नोमान की रट लगा के रखी तुम लोगों ने? मेरे आने की किसी को खुशी है कि नहीं? कोई परवाह है तुम लोगों को? जब से आए हो नोमान नामा सुन सुन के मेरे कान पक गए। पता नहीं किसका गुस्सा किस पर निकाल रहा है। तुम कितनी बहस पीजी हो। शौहर किस हाल में, सारी रात खाने में बंद रहा। जाओ जाकर उसकी टांगी दबा, हमदर्दी करो उसके साथ। अरे प्यार के दो मीठे बोल बोल नहीं सकती तो इतना तो कर सकती हो। जाओ। मनहूस कहीं की सबकी पोटली। कल रात से मजाल है जो मैंने उसे अपने शौहर के लिए एक आंसू भी बहाते देखा हो। लगता है ये तो चाहती नहीं थी कि मेरा तैमूर खैर खैरियत से घर वापस आ जाए। कोई जरूरत नहीं है झूठा दिखावा और झूठी खदमत करने की। ये तो मेरा फर्ज है, इसमें दिखावे की क्या बात है? क्योंकि तुम एक झूठी और फरेबी औरत हो। जो नजर आती है वो हो नहीं तुम। 5 वक्त की नमाजों का दिखावा करने वाली, अंदर से एक बदचलन। और प्लीज तैमूर, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि बगैर सबूत आप उस पर इल्जाम लगाएं। आखिर मेरा कसूर क्या है? बताएं कि मुझे। यानी तुमने कुछ किया ही नहीं है। एक तो हमसे इजाजत लिए बगैर अपने बाप को बुला के अपने घर पे चले गई और बगैर बताए यहाँ पे आ भी गई, वो भी किसी गैर मर्द के साथ जो कि तुम्हारा दूर का कोई रिश्तेदार लगता है। आखिर ऐसा क्या हो गया? क्या आप नौमान भाई के इतने खिलाफ हो गए? वो मेरे बहनोई हैं, अब मेरे अब्बू के बेहतरीन दोस्त के बेटे भी। अगर इत्तेफाक से मैं उनकी गाड़ी में बैठकर आ गई तो इसका मतलब यह है कि मैं बदकिरदार हूं। हाँ, इसका मतलब यही है। अरीबा के अब्बू, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने जानबूझकर उसे फंसवाने की कोशिश की हो? रंगे हाथों पकड़ा गया। पीट कर एतराफ करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, खुद ही एतराफ में जुर्म कर दिया कि अक्सर दोस्तों के साथ मिलकर छोटी मोटी रकम का जुआ खेलता है क्रिकेट मैचों पे। जुआ?
शाला अब क्या होगा अरीबा के अबू? हम दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या जवाब देंगे सब लोगों को? और आपको क्या जरूरत थी नौमान को अपने साथ ले जाने की? वो एक एक खबर अपनी बीवी तक पहुंचाएगा, हर बात पता चल जाएगी उन सबको। हाथ जोड़ लिया उसके सामने, उसने यकीन दिलाया कि ये बात आगे नहीं पहुंचेगी, लेकिन लेकिन क्या? मेरा ज़मीर मुझे बार बार सता रहा है। मैं अपनी अकलौती बेटी, लाडों से पली बेटी की आंखों में आंसू और बेबसी नहीं देख सका। चैनों की आंख में झोंक दिया और सिर्फ लोगों के तानों के डर से, उनके सामने शर्मिंदा होने के डर से मैंने अपनी अकलौती बेटी को समझौते का सबक सिखाकर बार बार मरने के लिए छोड़ दिया। खुदा के वास्ते अरीबा के अबू, खुदा के वास्ते ऐसी बातें मत करो, मेरा सीना दर्द से फट जाएगा। काश लोगों से नजरें मिलाने का डर मुझ पर इतना हावी ना होता, तो मैं एक दिन अपनी बेटी को उस घर में नहीं छोड़ता जहां उसकी कदर ही नहीं है। अभी उसकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं? हंसना तो दूर की बात, मुस्कुराना भी भूल गई है। गुनहगार हूं अरीबा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है बेटा, मैंने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया तुम्हारे ऊपर। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी जान, मुझे माफ कर दो। क्या समझती है सकीना? हिना की बात नौमान से तय करके उसने मुझे नीचा दिखाया। 2 हफ्तों के अंदर अंदर अपनी बेटी का रिश्ता नौमान से अच्छे लड़के से तय न किया ना, तो मेरा नाम नसरीन नहीं। इतना कुछ सुनने के बाद भी तुम इधर ही बैठी हुई हो? तो फिर क्या करूं? कहां जाऊं? कहीं भी चली जाओ, लेकिन मेरी नजरों से दूर हो जाओ। आखिर मेरा कसूर क्या है तैमूर? आप उससे क्यों नफरत करते हैं? मैं बीवी हूं आपकी। तुमने अपने उस ऊंचे लायक बाइक रिश्तेदार से मदद मांगकर मेरी तौहीन की है, अपने शौहर का सर नीचा किया है तुमने। तुम नौमान और मेरा मवाजना करने की कोशिश कर रही हो। तुम नौमान को मुझसे ऊंचा और बेहतर समझती? नहीं तैमूर, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अम्मा, सुना है तैमूर के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। लगता है दोनों में शदीद झगड़ा हो गया है।
उन्होंने मुझे कमरे से निकाल दिया। देखो लड़की, ये तुम दोनों मियाँ बीवी के आपस का मामला है, हमारा इसके बीच में बोलने का कोई काम नहीं। देखो, जाओ जरा भाई को देखो, कहीं गुस्से में तबीयत तो खराब हो गई है। हमारी किस्मत में तो सुकून का सांस भी नहीं लेना रखा। किस्मत ही फूट गई मेरी। जब से तुम आई हो झगड़े ही झगड़े चल रहे, एक दिन भी सुकून का नसीब नहीं हुआ मुझे। भाभी, खाना खा लें। नहीं खाना, मुझे ले जाओ यहाँ से खाना। लेकिन भाभी, आपने रात से कुछ भी नहीं खाया। अम्मी ने मुझे बोला मैं आपको जबरदस्ती खिला के आऊं। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिसके साथ तुम लोग जोर जबरदस्ती करोगे। जाओ यहाँ से, नहीं खाना मुझे कुछ भी। तंग ना करो मुझे, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। ये तुम क्या बेवकूफी करने जा रही हो हिना? नोमान से अलग रहकर तुम उसे खुली छूट क्यों दे रही हो? मैं क्यों रहूं उसके साथ? गलती उसकी है, धोखा दिया उसने मुझे। बजाय इसके कि वो अपनी गलती माने, वो मुझे ही बुरा भला कह रहा है। जब तक वो मुझसे माफी मांगकर मेरी मिन्नतें करके मुझे अपने कमरे में वापस नहीं बुलाएगा, मैं नहीं जाऊंगी। खुदाया हिना, हम तुम्हें खुद ढीठ बनकर छोड़कर गए ना वहाँ पे, इसीलिए ना कि कहीं किसी और को नौमान को वर्गलाने का मौका ना मिल जाए। अगर तुम उससे कमरा अलग कर लोगी तो उस पर नजर कैसे रखोगी? वो क्या कर रहा है, किससे बातचीत कर रहा है, तुम कैसे पता लगाओगी? मुझे बताओ। और वो तो चाहता भी है कि उसे आजादी मिल जाए। तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे दुश्मन पता नहीं तुम्हारी नाक के नीचे कैसे कैसे खेल रचा रहे हैं, समझो? नोमान, जी अम्मी। इधर आओ। मुझे ये बताओ कि ये सब कुछ कब तक चलेगा? हेना ने अपना कमरा अलग कर लिया है। अगर हमारे घर कोई मेहमान आ जाता है तो ये सब हालात देखेगा तो क्या सोचेगा? ये बात सिर्फ हम ही क्यों सोचें, उसे भी समझना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे घर का माहौल खराब करने के पीछे तुली पड़ी। वो ना समझ है बेटा, लेकिन तुम तो समझदार हो, तुम भी तो कोशिश नहीं कर रहे हो। अम्मी आप समझा कर, अगर मैंने पहल कर ली ना, वो सर पर चढ़ जाएगी और वो समझेगी कि उसकी गलती नहीं है, सिर्फ मेरी गलती है। मेरा मकसद उसे रियलाइज कराना है। वो आजकल बहुत गलत सोच रही है। तुम क्या समझ रहे हो? उसे समझाना बिल्कुल फजूल है। फिलहाल हमारे घर के माहौल और फिजा बहुत खराब हो चुकी है। सना बहुत परेशान है। उसने कभी ये सब कुछ नहीं देखा। मेरी बच्ची बिल्कुल चुप हो गई है। उसने हंसना छोड़ दिया। खुदा के लिए अपने अंदर लचक पैदा करो और घर के हालात ठीक करो। अम्मी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। है ना, जो चाहती है ना वो मैं नहीं कर सकता। छोटी छोटी बातों पर मैं मिन्नतें बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं अपनी माँ और बहन से लाताल्लुक नहीं हो सकता। वो बहुत जिद्दी है अम्मी। यकीन करें अम्मी, मैं हिना से शादी करके पछता रहा हूं। पछता तो मैं भी रही हूं। अरीबा जैसी अच्छी लड़की खोकर। काश मैं उस दिन हिना से ना मिली होती तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। ऐसी तरबियत की है हमने अपनी अरीबा की कि जिस घर में जाएगी लोग उसकी खूबियों के गुण गाएंगे। हमारी बच्ची है ही इतनी प्यारी, सुघड़ और खुश अखलाक के लोगों को मिनटों में अपना बना दे।
मिसालें देंगे अगले हमारी तरबियत की। बात सुनो, तैमूर के कमरे से वक्ती तौर पर बाहर निकलकर तुम ये न समझना कि अब सारी जिम्मेदारी से आजाद हो गई हो। आओ, आकर खाना बनाओ, बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, वो कौन धोएगा? जी मैं आती हूँ। और हाँ, आकर आटा भी गूंदो। जी जल्दी आओ। अच्छा, तो अब समझ में आया कि वो आप हैं जो पीठ पीछे मेरे शौहर को पट्टियां पढ़ाती हैं, है ना? कुछ तो शर्म करें, और कुछ नहीं तो अपनी उम्र का ही लिहाज करें। 5 वक्त की नमाजों का दिखावा करती हैं और पीठ पीछे गिबत करती हैं, है ना? नुमान, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। उफ खुदाया, मैंने इतनी शातिर और चालाक माँ कभी नहीं देखी जो पीठ पीछे तो बुराइयां करती और मुंह पर मीठी बन जाती। है ना? अगर तुमने एक लफ्ज आगे कहा ना तो मैं तो क्या करोगे तुम? तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। क्यों रोका आपने उसे? कहने देती ना जो वो कहना चाहता है, ताकि जल्द से जल्द आप लोगों का रास्ता साफ हो जाए और मैं आप लोगों के रास्ते से हट जाऊं। मैंने सब सुन लिया कि आप अरीबा को अपनी बहू बनाकर लाना चाहती थी। खुदा के लिए है ना, मत लो अरीबा का नाम। वो अब किसी और की अमानत है, किसी और के हक की इज्जत। कोई तुम्हारा घर नहीं उजाड़ सकता जब तक तुम खुद नहीं चाहो। ना अरीबा और ना ही मैं। बस मेरे बच्चे को खुश रखो। मेरा बेटा बहुत परेशान है, बहुत परेशान। तुम अगर चाहोगे तो उसकी बहन वो भी अपने भाई से कुछ नहीं मांगेगी, कुछ भी नहीं। लेकिन बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को सुकून दे दो, मेरे बच्चे को खुश रखो। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे बेटे का घर बसा रहे। मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ, प्लीज, मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। इन माँ बेटों की ड्रामेबाजी यही खत्म नहीं होती। कभी माँ ड्रामे करती है तो कभी बेटा। जलती हो तुम मुझसे, मेरी खूबसूरती से और मेरी शख्सियत से, और इसीलिए बातों बातों में तुम मुझे मेरी उम्र का ताना दे रही हो। आपा, खबरदार, खबरदार जो मुझे आइंदा आपा कहा तुमने। अरे तैमूर के गिरफ्तार होने की खबर से हम तो अपने होश खो बैठे थे। इसमें इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? जरूरत है आपा, बहुत जरूरत है। वो जैसे भी हैं, है तो हमारे बाप। जब से पिया पर देश गयो रे, जब से पिया परदेश गयो